हर कलाकारों के सपनों की होती है बात, एलेक्स प्रोडक्शन देता है उम्मीदों की सौगात। ये है वो साथी जो आपके सपनों को कर रहा है साकार। कलाकार कई सपने वही, इंडिया के हर एक कोने से चुन कर लाया हूं फिर एक नया कलाकार। 100 डे 100 नए कलाकार। 100 डेज 100 कलाकार, इंडिया के हर एक कोने से चुनकर लाए हैं नए कलाकार। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट एलेक्स और आप देख रहे हैं एलेक्स प्रोडक्शन का पॉडकास्ट, जहां पर 100 डे 100 नए कलाकार से मुलाकात होगी, उनके बारे में जानेंगे। और आज है छठा दिन और आज हमारे बीच में पहुंचे हैं अजय जी इंदौर से। तो सर कैसे हैं, पहले तो आप ये बताएं। जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। आप बताइए सर, कैसे हैं आप? मैं भी मस्त हूँ। और जैसे कि बहुत सारे कलाकार, जैसे कि आप लोग जैसे ही बहुत सारे ऐसे भी कलाकार, जैसे कि हमने आप लोगों को सपोर्ट किया जी। है ना, और आप भी चाहते थे कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले और उस हिसाब से आप एलेक्स प्रोडक्शन से जुड़े। तो ऐसे और भी कलाकार हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं और इस शो का मेन मीनिंग, हमारा मतलब मोटिव यही है कि उन्हें सही रास्ता मिले, क्योंकि इस फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारा फ्रॉड होता है। ठीक है, तो पहले आप अपना परिचय दें उन्हें। जी बिल्कुल, नमस्कार, मेरा नाम है अजय चौहान, मैं इंदौर से बिलोंग करता हूँ। मेरे पिताजी का नाम है मिस्टर मुरली मनोहर चौहान, जो कि एक फार्मर है। मेरी माता जी सुनीता चौहान, जो कि एक हाउस वाइफ है। और सर, मेरा जो होम टाउन है इंदौर से 40 किलोमीटर दूर है, हाटपिपलिया। मैं वहाँ से प्रॉपर बिलोंग करता हूँ। क्या बात है। वैसे आपकी जो जर्नी थी, कैसे स्टार्ट हुआ कि आपको ये लगा कि मुझे एक्टर बनना चाहिए? जी बिल्कुल, देखिए, जब मैं स्कूल में था तब मेरे जो दोस्त वगैरह थे उनने मुझे इस चीज़ के लिए मोटिवेट किया था कि तू एक्टिंग कर सकता आगे चल के, क्योंकि जो स्कूल में जो प्लेस वगैरह होते थे मैं उसमें हिस्सा लिया करता था। उसके बाद जो भी अपने ये जो गाने आते थे, मैं वो गाने बहुत ज़्यादा सुनता था। मुझे एक सिंगिंग का भी शौक था उस टाइम पे। तो उन सारी चीज़ों को मिला मिला के, इन सारी चीज़ों से मुझे एक लगाव हो गया था वहाँ पे कि मुझे आगे चल के एक्टर ही बनना है। तो मतलब स्कूल टाइम में भी आप पार्टिसिपेट वगैरह जी बिल्कुल, मैं स्कूल टाइम पे जो भी प्लेस वगैरह होते थे मैं उसमें बिल्कुल पार्टिसिपेट करता था, सारे प्लेस में। मतलब बचपन से ही आपका सपना है। वैसे आपका भी हो सकता है बचपन से सपना हो, अगर आप देख रहे हैं तो आपका सपना बचपन से है या जवानी से है या बुढ़ापे से है, तो प्लीज कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा अपनी एज और आपका नाम। और अगर हम बात करें कि ये जर्नी तो सभी कलाकारों की अलग अलग होती है, पर इस जर्नी में अगर हम बात करें तो आपको कितने लोगों ने सपोर्ट किया, या फिर बहुत सारे हेटर्स भी होते हैं ना कि आपको नेगेटिव किया, तो क्या उनकी भूमिका रही? बिल्कुल, देखिए, नेगेटिव वाले में अगर आप जाएंगे तो नेगेटिव में आपके सबसे पहले आपके रिश्तेदार आते हैं। वो उनका सबसे बड़ा मेन मोटिव ये होता है कि आगे चल के क्या करेगा। ठीक है, आगे चल के क्या करेगा, इस फील्ड में आगे चल के क्या है, क्या भविष्य है, क्या फ्यूचर है। क्योंकि उनके जो बच्चे हैं वो कोई MPPSC कर रहा है, कोई UPSC कर रहा है, कोई सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा है, तो वो उन सारी चीज़ों को वहाँ पे गिनाते हैं। अगर आप एक्टिंग में जा रहे हो आगे, तो वो आपके माँ बाप के पास आएंगे, वो उनको बताएंगे कि हमारा लड़का ये कर रहा है, हमारा लड़का वो कर रहा है। तो सारी चीजें उनको है ना एक माइंड डाइवर्ट करते हैं वो। अगर आपने आपके घर वालों को बताया कि मुझे एक्टर बनना है, किसी तरह से आपने उन्हें कन्विंस भी कर लिया, तो आपके जो भी रिलेटिव्स वगैरह रहेंगे, अदर जो भी रहेंगे, या पड़ोसी जो भी रहेंगे, उनका एकदम माइंड वॉश कर देते हैं। ओवरऑल इस जो सीरीज है, इससे हम बस ये लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं कि बहुत सारे बोलते हैं कि कैरियर नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ा आपने सवाल भी रख दिया है और जवाब भी रख दिया है कि सबको लगता है कि फिल्म इंडस्ट्री में कैरियर नहीं है, और जो ये सोचते हैं वो गलत सोचते हैं। जैसे कि मैंने अपनी जर्नी जो है वो आप वैसे पढ़ेंगे देखेंगे तो एक ड्राइवर का बेटा डायरेक्टर बन गया है और फिल्म इंडस्ट्री में आज चाहे गुजरात हो, चाहे मुंबई हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, आज अपना परचम लहरा रहा है। और इंडिया के हर एक कोने से चुनकर नए कलाकार लाया हूं, क्योंकि मैं भी जब स्टार्टअप किया था जी, है ना, तो मुझे भी लोगों ने बोलते थे कुछ नहीं रखा है, फलाना गया था और सब जमीन जायदाद खत्म कर दिया है, आज रोड पर आ गया है। तो जो रोड पे आ गया है उसने ये नहीं बताया कि मैं वहां पर जाके अय्यासी कर रहा था या टाइम पास कर रहा था, या ऐसे लोगों के ग्रुप में था जो रोज ड्रिंक वगैरह कर रहे हैं। और ओवरऑल एक आर्टिस्ट के रूप में अगर आप आ रहे हो तो आपका फोकस, आपका गोल ही होना चाहिए, दूसरी चीज नहीं। क्योंकि मुंबई एक माया नगरी है और वहां पर जो खो जाता है वो कभी भी बन नहीं पाता है। और मुंबई एक्चुअल में 3 टाइम देते हैं। तो ये आपका पहला अटेम्प्ट है या दूसरा अटेम्प्ट है? मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है सर। फर्स्ट अटेम्प्ट है। तो सबसे बड़ी चीज है फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एलेक्स प्रोडक्शन में पहुंच गए हैं। वो तो हम आगे चर्चा करेंगे कि इस तरीके से क्या नहीं है, बट बोल सकते हैं कि आपकी और क्या ऐसे इंटरेस्टिंग लाइफ रही है जो एक्टिंग से रिलेटेड रही है, बट आपको ऑडियंस को बताना चाहिए? एक्टिंग से रिलेटेड देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो एक्टर्स होते हैं नॉर्मली,
नॉर्मली जो एक्टर्स होते हैं वो मुंबई आके स्ट्रगल करते हैं। मैंने मेरी लाइफ में मुंबई आने के लिए स्ट्रगल किया, क्योंकि मुझे उस टाइम पे पैसे का जुगाड़ कुछ करना था, पैसों का वगैरह का, कि पैसे नहीं है, मुंबई जाना है, वहाँ पे सर्वाइव करना है, रहना है, खाना है। तो एक मेन चीज़ एक्टर की लाइफ में यही होती है कि सबसे पहले वहाँ पे सर्वाइव करना। अगर वहाँ पे सर्वाइव करना है, रहना रुकना हो गया, तो अगर आप मुंबई में रुकेंगे तो काम तो आपको मिल जाएगा, वो कोई जाहिर सी बात नहीं है। लेकिन सबसे पहले होता है कि आपको वहाँ पे रुकना, सर्वाइव करना। तो मैंने उस चीज़ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया फर्स्ट ऑफ ऑल मुंबई आने के लिए। तो इन सारी चीज़ों में मुझे मेरे जो फ्रेंड हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। इवन अभी मैं मुंबई आया हूँ तो उन्हीं की वजह से ही आया हूँ यहाँ पे। बहुत ही मतलब आपने उम्दा जवाब दिया है। और जो भी सुन रहे होंगे इस जो छठे कलाकार हैं हमारे, क्योंकि इन्होंने बहुत सारा शोध बोल सकते हैं, रिसर्च की। क्योंकि सबसे बड़ी चीज क्या है एक आर्टिस्ट के लिए कि मुंबई आना और यहाँ सरवाइव करना, क्योंकि काम तो मिल जाता है, ऑब्वियसली मिल जाता है, और कहीं नहीं तो जॉब वगैरह कहीं पे भी आप करके अपना रोटेशन घुमा सकते हैं। पर अगर एक्टर बनना है तो एक्टिंग में ही आप प्रिपरेशंस कीजिए, बाकी एलेक्स फिल्म प्रोडक्शन आपके साथ में है। तो सबसे बड़ी चीज उन्होंने क्या बोली कि मुंबई आना ये सबसे बड़ा फंडा है। और मुंबई आना तो आपका माइंड क्लियर होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे आर्टिस्ट क्या गलती करते हैं कि वो बगैर सोचे समझे मुंबई पहुंच जाते हैं। उनका कोई बजटिंग नहीं होता है, कोई प्लानिंग नहीं होता है, क्योंकि मुंबई खर्चीला है। बिल्कुल बिल्कुल। और खर्चीला क्यों? क्योंकि यहाँ पर रहना, खाना और ट्रेवलिंग, यही तीन चीज जो है सबसे ज्यादा महंगी है। और महंगी नहीं, क्योंकि यहाँ पर आपको एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक पहुंचने के लिए आपके पास में सभी संसाधन होना बहुत ज्यादा अनिवार्य है, तभी जाके तो आप सर्वाइव कर पाओगे। और फिर ऑडिशंस वगैरह दोगे तो कांटेक्ट बन जाते हैं। कांटेक्ट आज नहीं तो कल काम मिल ही जाएगा। आप आराम नगर में जाके ऑडिशंस दे सकते हैं, क्योंकि वहां पर भी लंबी लंबी लाइनें लगती है। डीमोटिवेट मत रही होइए, है ना? क्योंकि सबसे पहली चीज है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म खोजिए जहां से आपको थोड़ा बहुत काम मिलना स्टार्ट हो सके। जी बिल्कुल। और बहुत अच्छी बात लगी मुझे आपकी। तो अजय जी मुझे ये बताइए कि आपके घर से कितनों ने सपोर्ट किया? जैसे कि दोस्तों ने तो किया ही किया, तो घर वाले भी सपोर्ट करते हैं या नहीं करते हैं, या फिर किस तरीके से क्या प्रोसेस रही? बिल्कुल घर वाले सपोर्ट करते हैं। मैंने अभी मेरे पापा को बताया, जैसे मेरा सिलेक्शन हुआ था, आपकी तरफ से, आपकी प्रोडक्शन से मुझे मैसेज आया था। मैंने वो मैसेज मेरे पापा को दिखाया कि मेरा एलेक्सन फिल्म प्रोडक्शन में सिलेक्शन हो गया है। मुझे 3 महीने की क्लासेस के लिए वहाँ पे जाना है। एक्चुअली वो मुझे वर्क भी प्रोवाइड करवाएंगे, कैसे क्या रहेगा उसमें मुझे एक नॉलेज भी मिलेगा। तो ये सारी चीजें मैंने मेरे पापा को बताई, पापा मम्मी को बताई घर पे। तो उन्होंने भी मुझे सपोर्ट किया। उन्होंने बोला ठीक है मुंबई जा, देखते हैं, कुछ करके ही दिखाना, कुछ करके ही आना। तो वो चीजें जब आपके घर वाले आपको, आपके मम्मी पापा जब आपको ऐसी चीजें बोलते हैं कि कुछ करके आना, तो वो चीज आपके दिमाग में रह जाती है। वहाँ पे वो है ना, आप उसे एक मोटिवेशन की तरह ले सकते हैं कि आप मुझे कुछ करना ही है। आप यहाँ पे आएंगे, आपको एक दिन काम नहीं मिल रहा, 2 दिन काम नहीं मिल रहा, आप डिमोटिवेट होकर चौथे दिन घर चले जाएंगे। लेकिन नहीं, यही गलती बहुत सारे जो नए कलाकार करते हैं कि डीमोटिवेट हो जाते हैं कि भैया 10 दिन भी काम नहीं मिला तो अरे और अब तो कुछ नहीं है, अब तो घर जाना है। बिल्कुल। तो ये गलत बात है, और बहुत अच्छी बात आपने मुद्दा उठाया है। बिल्कुल सर। तो वो एक माइंड में वही चीज रहनी चाहिए कि घर वालों ने इतना सब रिश्तेदारों की बातें सुन रहे हैं, पड़ोसियों की बातें सुन रहे हैं कि आपका लड़का मुंबई गया, ये कर रहा है, वो कर रहा है, यहाँ पे नाच रहा है, ये वीडियो बना रहा है, ऐसा कर रहा है। तो उनको एक जवाब देना है आपको। अगर आप डिमोटिवेट होकर घर चले जाओगे तो सबसे पहले तो आपके मम्मी पापा तो आपसे, घर वाले तो कुछ पूछेंगे नहीं, क्योंकि उनको पता है कि ठीक है कुछ नहीं हुआ, घर आ गया। उसके बाद जो आस पड़ोसी हैं वो 10 बातें आपके घर वालों को सुनाएंगे कि क्या हुआ, हमने आपको बोला था कि मत करो, कुछ पढ़ाई वगैरह में लगवा दो, कुछ नहीं हुआ है, देखो आपका बेटा घर बैठा हुआ है, 5-10 हज़ार रुपए की नौकरी कर रहा है कहीं पे। तो वो चीज़ें आपको सोचनी है पहले, उससे आपको एक मोटिवेशन लेना है कि नहीं, मैं मेरे घर वालों को ये बातें सुनने नहीं दूंगा, मैं उनको प्राउड ही फील करवाऊंगा। आज नहीं तो कल वो मुझे टीवी पे जरूर देखेंगे। तो वो माइंडसेट अगर आपका रहेगा तो प्रॉपर 110% आपको मुंबई में वर्क मिलेगा और आप खुद काम कर सकते हैं। बस एक मोटिवेशन होना चाहिए और एक सेल्फ बिलीफ होना चाहिए अगर आप मुंबई में हो तो। क्योंकि अगर आप मुंबई में आए हो और यहाँ की अगर आप चकाचौंध में रह गए, पार्टी करना, यहाँ पे घूमना, जैसा अभी सर ने बताया था कि डेली बीच पे घूमने जा रहे हैं, डेली पार्टी वगैरह कर रहे हैं, काम मिला तो ठीक है, वरना जैसे ही पैसे खत्म हुए जेब में घर चले जाएंगे। अगर ऐसा रहा तो फिर लाइफ में आप कुछ नहीं कर पाएंगे। और आप आपको खुद को भी एक एक्टर भी नहीं कह पाएंगे उस टाइम पे कि यार मैं एक एक्टर हूं, क्योंकि आपने कुछ किया ही नहीं है उस टाइम पे। आप गए मुंबई, चकाचौंध में रहे, आपने इंजॉयमेंट किया, पूरा पैसा खर्चा किया, घर वालों के पैसे खर्चे किए, सारे टाइम वेस्ट किया और अब वापिस आ गए। तो आपको एक इन सारी चीज़ों से मोटिवेशन लेके आगे बढ़ना है, डीमोटिवेट नहीं होना है। अगर आप मुंबई आए हैं तो बिल्कुल आपको 110% काम मिल जाएगा, लेकिन आपको डीमोटिवेट नहीं होना है बस। बहुत अच्छी बात है। वैसे कहने का एक ही सारांश है कि बहुत सारे लोग घर से मोटिवेट होके तो आ जाते हैं कि नहीं यार करना है, ताने भी सुनकर आ जाते हैं, और वो सोचते हैं कि मुंबई आके अब तो फाड़ देंगे, सब कुछ कर देंगे, पर उन्हीं की फट जाती है। क्यों फट जाती है? क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कि आपको एक दिन खाना ना मिले,
बाई चांस, वैसे होता नहीं है। जी, जी। क्योंकि हो सकता है कि भैया आप लेट खाना खा रहे हो, क्योंकि आपकी प्लानिंग 3 महीने की होना चाहिए मिनिमम। आप 3 महीने की प्लानिंग करके आइए कि भैया अगर कुछ भी नहीं होता है तो आप सर्वाइव कैसे करेंगे। जी जी वैसे एलेक्शन प्रोडक्शन सपोर्ट कर रहा है, बट क्या होता है ना कि अगर नहीं हुआ, एक जना डिमोटिवेट हो रहा है या 2 जने डिमोटिवेट हो रहा है, तो उसके कारण आप अपने लक्ष्य को भूल जाते हो और उनके चक्कर में आप भी अपने सपनों को खो देते हो। बस यही गलती आप भी मत करिएगा। वैसे आप शुरू करते हैं हमारे शो का सबसे मेन फंडा, जो भी आर्टिस्ट आते हैं उनसे सवाल जरूर पूछे जाते हैं। वैसे तो ये तो जनरली हम सवाल पूछते हैं, बट हम फेवरेट आर्टिस्ट वगैरह या आपका गोल क्या है, किस तरीके से और किस तरीके से आप अचीव करने वाले हैं, उनके बारे में हम बात करने वाले हैं, राइट? तो शुरू करें। जी बिल्कुल सर। तो आपका फेवरेट एक्टर कौन है? मेरा फेवरेट एक्टर है सर ऋतिक रोशन। ऋतिक रोशन ही क्यों? सर क्योंकि ऋतिक रोशन का आप डांस देख लीजिए, आप उनकी पर्सनालिटी देख लीजिए, आप उनकी एक्टिंग देख लीजिए, वो हर एक फील्ड में एकदम परफेक्ट है। कहीं भी किसी भी तरीके से आप उन्हें ये नहीं कह सकते कि इनको अच्छे से एक्टिंग नहीं आती, अच्छे से डांस नहीं आता, इनका लुक्स नहीं है। मतलब एक जो डेफिनेशन होती है हीरो की, वो प्रॉपर एक हीरो है ऋतिक रोशन सर। तो पर्सनालिटी, लुक वगैरह में सब में अव्वल दर्जे के हैं, वो तो सभी मानते हैं। और उनकी परफॉर्मेंस भी और प्रोजेक्ट भी वो उसी लेवल पे लेकर आते हैं, बिल्कुल। उनकी जो मूवीज देखते हैं ना, तो उनकी एक्टिंग को देखते हैं औसम हॉलीवुड वाली फीलिंग भी आती है कि यार उस दर्जे पे बंदा एक्टिंग कर रहा है। तो वो तो मैं बात मानता हूँ कि ऋतिक रोशन जी बहुत ही अच्छे और काबिल एक्टर हैं, और उनकी जो भी मूवियाँ आती हैं वो बहुत आउटस्टैंडिंग आती हैं। तो फेवरेट एक्ट्रेस कौन सी है? सर मेरी फेवरेट एक्ट्रेस जो है वो है श्रद्धा कपूर। श्रद्धा कपूर ही क्यों? श्रद्धा कपूर क्योंकि सर वो एक बैकग्राउंड से आती है, उनके जो पापा हैं शक्ति कपूर है, ठीक है, बिल्कुल उन्हें। और लेकिन उनको अगर आप देखें, उनकी एक्टिंग देखेंगे तो बिल्कुल एक नेचुरल एक्टिंग आती है। ऐसा नहीं है कि नेपोटिज्म को लेकर उनको कास्ट किया गया है, उनको काम मिल रहा है, बिल्कुल नहीं। उनको प्रॉपर एक्टिंग आती है, उससे लुक्स भी मैटर करते हैं बिल्कुल, और एक बहुत ही हम्बल इंसान है, ठीक है। तो इसलिए वो मेरी फेवरेट एक्ट्रेस है सर। तो ये जो बोलते हैं नेपोटिज्म चलता है, तो उनके लिए भी सबसे बड़ी चीज है कि भैया बहुत सारे एक्टिंग के बारे में नॉलेज ही नहीं है और एक्टर बनने आ जाते हैं, उनको ऐसा लगता है कि उनकी पर्सनालिटी अच्छी है, उनको काम मिल जाता है। बट वहीं अगर हम बात करें उनकी, जो फिल्म इंडस्ट्री में उनके बाप दादाओं से एक्टिंग करते आए हैं, पर वो एक्चुअल में एक्टर हैं क्योंकि उनके खून में ही, रग रग में ही एक्टिंग घुसी हुई है। तो वो परफॉर्मेंस आप में भी अगर है तो नेपोटिज्म नहीं चलता, क्योंकि बहुत सारे आर्टिस्ट फिल्म इंडस्ट्री में वो है जिनका कोई भी माए बाप नहीं है, खुद के ही बिलीव पे काम कर रहे हैं, राइट? वैसे विलन में बात करें तो किनको रेटिंग देंगे आप? 5, क्योंकि हमारा 5 रेटिंग ही है, पर विलन को जरूर देते हैं हम, एक्टर एक्ट्रेस को तो नहीं देते हैं। विलन में अगर सर मैं देखना चाहूँ तो अपने साउथ के विलन है विजय सेतुपति। विजय सेतुपति बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, और आज हम साउथ की जब मूवियां देखते हैं तो उसमें एक्शन मटेरियल जो मिलता है वो शायद बॉलीवुड में थोड़ा सा फीका मिलता है। एक्शन मटेरियल की बात नहीं, बाकी जो स्टोरी है, स्टोरीज जो वहाँ पे दिखाते हैं, जो स्टोरी प्रेजेंट करते हैं, कल्चरल को रिप्रेजेंट करते हैं, आपके सामने रखें कैसे क्या चीजें होनी चाहिए, ठीक है, वल्गैरिटी, इन सब का चीजों को ध्यान रखते हैं सबसे, क्योंकि वहां पर वल्गैरिटी एक्चुअल में नहीं होती है। अभी अगर कोई सी भी मूवी देखेंगे वहां पर, तो वो अपनी जर्नी, जैसे कि पूजा पाठ वगैरह ने सब कुछ दिखाते हैं। और हमारे जो फिल्म इंडस्ट्री में देखिए, हमारी फिल्म इंडस्ट्री शायद सबसे डिफरेंट है, क्योंकि सबसे पहले अव्वल दर्जे पे यही थी। जी, जी, पर धीरे धीरे जो फिल्म मेकर है, जो नए नए आ रहे हैं, सबसे बड़ी चीज वही है। क्योंकि मैं किसी को गलत नहीं कह रहा हूँ, बट अगर आप लोग देख रहे हैं तो फिल्म में ऐसा कीजिए, जो कि सबसे बड़ी चीज है, पंचायत बहुत अच्छी चली। अभी वेब सीरीज की बात करें, क्योंकि उसमें कल्चर को दिखाया कि हमारा कल्चर कैसे है ना। मूवियों में भी बात करें तो हमारे यहाँ के भी अव्वल दर्जे पे मूवियां काम कर रही है, बट सबसे बड़ी चीज है कल्चरल पे। बहुत सारे आइटम सॉन्ग दिखा रहे हैं, कुछ दिखा रहे हैं, तो अब वो वाला जमाना नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। आज बायोपिक चलने वाला है, जैसे MS धोनी चलने वाली है, ऐसी आप रियलिस्टिक भी मूवी दंगल, बिल्कुल बिल्कुल, और ये सब जितने भी प्रोजेक्ट हैं बहुत आउटस्टैंडिंग थे। बात करें कॉमेडियन की, तो कॉमेडियन में कौन पसंद है आपको? कॉमेडियन में सर जॉनी लीवर सर, एवरीवन्स फेवरेट। जॉनी जी को जो भी देख रहे हैं और उनके फेवरेट देख रहे हैं, उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं, क्योंकि उनके लवर बोल सकते हैं यहाँ पर आज मौजूद हैं। और वैसे अगर हम बात करें मूवी, वेब सीरीज और टीवी सीरियल, तो ये 2024 में ताबड़तोड़ अगर किसको आप रेटिंग देंगे कि मूवी में कौन सी मूवी आपको पसंद है जो आपने देखी हो या फिर आपने सुना हो कि उसके हाई पे गया बजट? मूवीज में सर अभी रिसेंट मूवी जो मैंने देखी थी वो थी स्त्री 2।
स्त्री जो 2 रिसेंट मूवी देखी थी, उसकी कास्टिंग, उसकी स्टोरी, उसके डायलॉग्स, उसकी जो उसके लोकेशन जो भी था, सिनेमैटिक everything लुक perfect था। वगैरह बहुत बिल्कुल अच्छा था। सारी चीजें उसमें परफेक्ट थी, सारी चीजें, मतलब अगर आप वो मूवी देखेंगे तो इवन 1% भी आप बोर नहीं होंगे। बोर नहीं होंगे। बिल्कुल। तो एक स्टोरी मैटर करती है उस टाइम पे कि स्टोरी आप क्या रख रहे हैं पब्लिक के सामने। और उसमें ऐसा कोई वल्गरिटी नहीं है, बिल्कुल नहीं है सर जी। है ना। और एक थीम है जो गांव में, मोहल्ले में, और ये इस तरीके से, क्योंकि हम अंधविश्वास या विश्वास जो भी होता है, क्योंकि कुछ जगह पे सत्य मानते हैं, कुछ जगह पे नहीं मानते हैं, तो बहुत ही अच्छी स्टोरी है। और राजकुमार राव तो हमेशा जो है सिक्सर ही मारते हैं, क्योंकि जो भी प्रोजेक्ट लाते हैं वो आउटस्टैंडिंग लेकर आते हैं। तो टीवी सीरियल की अगर हम बात करें तो कौन सा टीवी सीरियल जो आपको माइंड में है कि हाँ जो बहुत ही अच्छा है? टीवी सीरियल्स में माने तो सर पहले मैं तकरीबन 10 इयर्स हो गए, जब मैं स्कूल टाइम में ही था मेरे, तब मैं एक सीरियल देखता था, देवों के देव महादेव। देवों के देव महादेव, अभी उनकी जगह आप देख सकते हैं शिव शक्ति, अगर आप देख रहे हैं जी, क्योंकि बहुत ही अच्छा सीरियल है। और देवों के देव महादेव भी बहुत आउटस्टैंडिंग बिल्कुल बिल्कुल है। और शिव जी है तो बोल बम, जी, है ना। और ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा कमेंट्स बॉक्स में। और अगर हम बात करें कि वेब सीरीज में कौन सी वेब सीरीज आपको लगी कि हाँ 2024 में बहुत अच्छी वेब सीरीज आई है मार्केट में? जी बिल्कुल। 2024 में अगर मैं वेब सीरीज की बात करूं तो सबसे अच्छी जो वेब सीरीज मुझे लगी थी वो थी असुर 2। असुर 2, बिल्कुल। उसमें ऐसी क्या स्टोरी थी, क्योंकि मैं देख नहीं पाया। वो एक सर एक माइथोलॉजी ड्रामा था। उसमें आपको बताते हैं कि ये किसी, आपने बताया भी कि एक अंधविश्वास रहता है। तो एक जो इंसान रहता है वो जो कल की पुराण आपने देखा होगा, कल की पुराण के ऊपर से ही इंसानों को जो है मर्डर करने लगता है उनका साथ पूरा। ठीक है, एक टाइप से एक साइको सीरियल किलर बन जाता है। साइको किलर है, बिल्कुल, साइको सीरियल किलर बन जाता है उस टाइम पे। तो उस चीजों को वो जो कि अभी हुई नहीं है, वैसे कल की पुराण में लिखा हुआ, तो उन चीजों को दर्शाना चाहता है कि ये चीजें हो रही हैं। उसमें लिखा हुआ है कि जब कलयुग में बहुत ज्यादा मृत्यु होंगी, इंसान को मारने लगेगा, तब भगवान कल्कि का जन्म होगा। तो वो उसी चीज को माइंड में रख लेता है अपनी कि ये चीजें होंगी तो भगवान का जन्म होगा और मुझे उनका जन्म करवाना है कलयुग में। तो वो उसी चीजों को माइंड में रखते हुए इतने सारे मर्डर्स करता है, इतनी सारी किडनैपिंग वगैरह करता है। मतलब एक ब्रूटल किलर है वो उस टाइम में। उसके माइंड में वो वही चीज मतलब फेस करता है, फेस करके। मतलब कहने का मतलब ये है कि कल के अवतार को लाना चाहता है। बिल्कुल। और ओवरऑल लोगों को ये भी दिखाना चाहता है कि ये कलयुग है या जी। कलयुग आ चुका है। बहुत अच्छी बिल्कुल, बात है, बहुत अच्छी स्टोरी है और मैं जरूर देखूंगा। बिल्कुल सर। अगर हम बात करें कि ये तो हो गया कि स्टोरी वगैरह, मूवी वगैरह, ऐसे बॉलीवुड में ऐसा कोई सा आपके माइंड में है कि हाँ ये मुझे लोगों को बताना चाहिए कि बहुत अच्छी स्टोरी, या फिर कौन क्या गलती कर रहा है, चाहे सिनेमेटोग्राफी में हो या फिर चाहे एक्टिंग में हो, या फिर कैसे एक्टिंग को इम्प्रूव किया जाए? बिल्कुल। देखिए सर, अगर आपको आपकी एक्टिंग को इम्प्रूव करना है तो सबसे पहले आपको करनी पड़ेगी प्रैक्टिस। क्योंकि प्रैक्टिस अगर आप करेंगे, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल आपकी एक्टिंग में उसमें सुधार आएगा। अगर आप एक मेन लीड में एक एक्टर हैं, आप एक बॉडी बिल्डर हैं, ठीक है, आप सिर्फ आपकी बॉडी पे ध्यान दे रहे हैं, आप शूट पे जा रहे हैं, आपने शर्ट खोल दिया, आप आपके एब्स दिखा रहे हैं, आपकी बॉडी वगैरह दिखा रहे हैं आप, ठीक है, तो वो चीजें वहां पे ठीक है, एक लुक के हिसाब से अगर आप अट्रैक्ट कर रहे हैं किसी को तो अट्रैक्शन हो रहा है आपका। लेकिन जब आप ऑन कैमरा कुछ डायलॉग बोलेंगे तो वहां पे फिर आप वही आपकी जो भी लाइनिंग रहेगी उसे आप बिना किसी एक्सप्रेशन के बोल देंगे, तो पब्लिक को वो वहां पे अच्छा नहीं लगता। और अभी के मेन टाइम पे भी बॉलीवुड में आप देखेंगे तो मेनली जो ये सारी चीजें जो मैटर कर रही है वो भी एक बॉडी कर रही है। ठीक है, अगर आप जाएंगे शूट पे भी जाएंगे, कोई भी एक्शन, जो भी एक्शन हीरोज हैं अभी, जिनकी अभी भी मैं नाम तो नहीं लूंगा, 5-6 फिल्में लास्ट में फ्लॉप हो रही पूरी, वो किस वजह से हो रही है? क्योंकि क्रिटिक्स भी बताते हैं उस टाइम पे कि सिर्फ बॉडी होना, अच्छा डांस होना ये इंपॉर्टेंट नहीं है। एक जो मेन चीज होती है, अगर आप बॉलीवुड में, तो वो होती है आपकी एक्टिंग। अगर आपको एक्टिंग बिल्कुल अगर आपको एक्टिंग आती है तो आपके लुक्स, आपकी बॉडी मैटर्स नहीं करती। बिल्कुल अभी आप देखेंगे कि अभिषेक बैनर्जी जो कि अपने जना है हिस्ट्री 2 में, उनको आप देख लीजिए, अब नवाज सर को देख लीजिए, बिल्कुल। तो मैं उन्हीं को आपको एक मोटिवेशन मिलता है उन लोगों से आपको कि बिल्कुल लुक्स और आपकी जो बॉडी पर्सनालिटी मैटर नहीं करती, मेन चीज मैटर करती है आपकी एक्टिंग। क्योंकि अगर आप बॉलीवुड में हैं तो आपका काम ही क्या है? एक्टिंग करना। बिल्कुल, तो सर वही चीज एक मैटर करती है। बहुत सही बात है, क्योंकि बहुत सारे मेथड है एक्टिंग के जो सीखना है। बहुत सारे को ये लगता है कि मैं रील्स बना रहा हूं तो मैं एक्टर हूं, तो वो गलत है। और वैसे आप अगर हम बात करें कि आपने इलेक्शन प्रोडक्शन को ही क्यों चुना? देखिए सर, मैं अभी मैं कास्टिंग वगैरह का जो वर्क था वो मैं देख रहा था, इंस्टा पे स्क्रॉल कर रहा था, तभी
मुझे आपका पेज जो है इंस्टाग्राम पे बिल्कुल आपका जो इलेक्शन फिल्म प्रोडक्शन का जो पेज है मुझे इंस्टाग्राम पे मिला। मैंने वहाँ पे उसमें पूरा चेक किया, आपके पेज को फॉलो किया, उसमें वहाँ पे जो पोस्ट थी आपकी पोस्ट वगैरह मैंने आपकी सारी वहाँ पे चेक की। मैंने देखा कि आप जो है बंदों को काम दे रहे हैं, जो भी आपके पास आर्टिस्ट आ रहे हैं, वो सबसे मेन चीज है कि आप उनका रहने की व्यवस्था कर रहे हैं उनके आपके पास, क्योंकि ये मेन चीज होती है, सबसे मेन चीज होती है एक आर्टिस्ट की लाइफ में कि रहना और खाना वहाँ पे। तो आप रहने का बिल्कुल उनका देख रहे हैं प्रॉपर वगैरह, उनको आप प्रॉपर काम दिलवा रहे हैं। अगर मैं आज आया हूँ तो मुझे 2-3 दिन बाद परफेक्ट काम मिल जाएगा, कोई इस बात का कोई इशू नहीं है मुझे। तो वो चीज़ मैंने देखी और बहुत सारे आर्टिस्ट ने पोस्ट भी डाल रखी कि उनको आपने काम दिलवाया। तो वहाँ से मुझे एक मतलब एक बोलते हैं ना कि हल्की सी रोशनी, एक जो रोशनी होती है आगे के उजाले की, वो मुझे वहाँ से मिली। फिर मैंने आपको कांटेक्ट भी किया, आपको फिर नंबर दिया, आपने मुझे सेशंस वगैरह भी हुए थे आपके साथ, फिर आपने मुझे शॉर्ट लिस्टेड किया, फिर उसके शॉर्ट लिस्टेड होने के बाद मैं यहाँ पे आया हूँ सर। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अगर आपको भी अपनी आइलेक्स फिल्म प्रोडक्शन में जुड़ना है तो सबसे पहले आपको दिए गए नंबरों पे अपनी प्रोफाइल को सेंड करना है। वैसे अभी जैसे कि अजय जी ने बहुत सारी बातें बताई और चर्चा भी की हमने, पर अजय जी आप उन कलाकारों को क्या कहना चाहोगे जो एक्चुअल में सपना तो है पर वो घर से निकल नहीं पा रहे हैं? देखिए, सपना अगर आपका है एक्टर बनने का, आपको अगर घर से नहीं निकल पा रहे हैं, तो सबसे पहले जो एक फर्स्ट फेज होता है वो आप आपके घर वालों को बताइए, आपके मम्मी पापा को। आपके मम्मी पापा अगर आपको वहाँ पे सपोर्ट उस टाइम पे नहीं करते हैं तो आपको उन्हें मनाना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि आगे चल के बॉलीवुड में क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ और मैं क्या बन सकता हूँ, मैं आपको कितना प्राउड फील करवा सकता हूँ। और सेकंड चीज जो होती है, आपके जो दोस्त हैं, अगर आपके दोस्त आपको सपोर्ट कर रहे हैं तो फिर मैं आपको मान सकता हूँ कि आपको मुंबई आने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि अगर आपके फ्रेंड भी सपोर्टिव हैं, अगर आपके घर वाले भी एक टाइम के लिए अगर आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो बिल्कुल आप उन्हें मनाइए। अब आपके दोस्तों से बातचीत कीजिए कि मुझे मुंबई जाना है, और अगर आप कुछ भी करके अगर मुंबई आ गए और आपने अगर यहाँ पे सच में आपका सपना है एक्टर बनने का और आपने यहाँ पे आके हार्डवर्क किया, तो इस बात की गारंटी मैं आपको देता हूँ कि आप बिल्कुल यहाँ से कुछ ना कुछ मुंबई बन के ही जाएंगे, क्योंकि मुंबई को सपनों का शहर ऐसे ही नहीं कहा जाता है, और माया नगरी भी है, तो उलझना नहीं है। बिल्कुल, और बिल्कुल। आप सभी को मैं अजय जी के माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि हार्डवर्क करते रहें, घर पे प्रैक्टिस करते रहिए। बहुत सारी सोशल मीडिया पे वीडियोस हैं, वहां पर देखिए। आइलेक्स फिल्म प्रोडक्शन की जितनी भी सीरीज हैं, अभी जो सीरीज चल रही है वो देखिए। और कल संडे स्पेशल है, तो नए कलाकार से मिलेंगे, ऐसे कलाकार जो आइलेक्स फिल्म प्रोडक्शन में काफी समय से काम कर रहे हैं, तो उनसे मुलाकात होगी। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि कल शाम 7 बजे फिर से मुलाकात होगी, क्योंकि आपके पास में नोटिफिकेशन टाइम पे पहुंचना चाहिए। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें उन कलाकारों को जो एक्चुअल में अजय जी जैसे सपना लेकर मुंबई आना चाहते हैं और अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं। तो मिलते हैं कल शाम 7 बजे संडे स्पेशल। जय श्री श्याम, जय महाराष्ट्र।